हमारे साथ ऑनरली कैप्टन मोहम्मद सादिक हैं। 17 गोलियां इनको लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए और आज जो वार वोंडेड फाउंडेशन है उनकी तरफ से इनको ये स्कूटी दी गई है, मॉडिफाइड स्कूटी। इनसे जानेंगे सादिक साहब, आपने जो जज्बा दिखाया, 17 गोलियां आपको लगी थी, वो वाकया जब आप याद करते हो आज कोई बदलाव दिखते हैं? मुझे आज भी वो वक्त याद आता है और दिल के बीच में दुख तो होता है अपने शरीर को लगने की, लेकिन मेरे महसूस नहीं आज मेरे को होता है। इतना मेरी सेना ने, मेरे हिंदुस्तान ने मेरी सेवा की है और मेरे को दोबारा वहीं खड़ा किया है। आज मेरे लिए फिर ये सिक्योरिटी, जो मैं पैदल चलकर एक दूसरी जगह पर जाता था, आज मेरे लिए फिर एक वेलफेयर इन्होंने खड़ा किया है। मुझे कोई अपना ये महसूस नहीं कि मेरी टांग टूटी है, मेरा बाजू टूटा है, मुझे कोई महसूस नहीं होता है। और मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है, अपनी सेना पर बहुत गर्व है। आज ये फाउंडेशन जो चल रहा है, वार मेमोरियल फाउंडेशन, ये मुझे अभी पता चला, हमें पता नहीं था इसके बारे में, क्या हमारे इतना हमारे को मिल सकता है या हमारी कोई देखभाल करता है। लेकिन इससे पहले और भी हमारी बहुत सेवा हुई थी, पहले भी मेरे को स्कूटी एक बार मिली थी, पर आज मेरी 15 साल हो गए स्कूटी को। आज दोबारा मुझे स्कूटी जो प्रदान की गई है, ये एक वार मेमोरियल फाउंडेशन है। आज मैं इस फाउंडेशन के साथ खुद जुड़ा हूँ। अभी मेरे दिल में एक जोश है कि मैं, मेरे जैसे जितने भी सैनिक बीसी हैं, बैटल कैजुअल्टी हैं, वार मेमोरियल हैं, उन सबको मैं आगाह करूं कि आप भी आओ और ये अपना फायदा लो और अपने वार मेमोरियल फाउंडेशन से जितने भी हमारे बेनिफिट्स हैं वो ले। हम सब लोगों को, मैं हम सबको आगाह करना चाहता हूं, जितने भी वार मेमोरियल हैं, जितने हमारे सैनिक हैं, जितने हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तमाम उनको आगाह करें और इस चीज के बारे में बताएं। आपको 17 गोलियां जो हमारे जो लोग देखने वाले हैं वो जानना चाहेंगे, कब लगी थी, कैसे हुआ? और आज भी अगर जैसे आप समाज का बेशक हिस्सा है आज, लेकिन फिर भी देश के लिए क्या जज्बा है? आपको लगता है आज भी आप तैयार हैं? दुश्मन सामने हो तो आप आज भी तैयार हैं मुकाबले के? सर, मैं 2007 में कुपवाड़ा में तैनात था, मैं तब नायक था और मिलिटेंट जो बॉर्डर क्रॉस करके मेरी हद में अंदर आ चुके थे और 4-5 मिलिटेंट थे। मैंने अंधाधुंध रात को फायर किया, रात के 2 बजकर। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, कहानी तो अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो 3 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन इतना आपके पास मेरे पास समय नहीं है, तो आपके पास भी नहीं, तो इसलिए रात को मैंने मिलिटेंट के ऊपर अटैक किया और 4-5 मिलिटेंट जख्मी कर दिए अपनी LMG से। और सुबह हमने सर्च में देखा कि मिलिटेंट वहीं पर थे, जख्मी थे, और मैंने दूसरी साइड से अपनी LMG लगाकर, घेरा लगाकर फायर डाला और उस साइड से फायर डाला और मिलिटेंट 2 भागने की कोशिश की, उनको भी मैंने अपने LMG से मार कराया। फिर हमने सर्चिंग के दौरान, जो ऊपर से नीचे में जा रहा था, पहाड़ी इलाका था, ये जो कुपवाड़ा के अंदर पैदल चलना, उसमें ऊपर से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जब मैं नीचे उतर रहा था, हमारी सर्चिंग पार्टी पूरी मेरे साथ थी, वो कुछ आदमी मेरे से आगे हो गए, मैं पीछे रह गया। मेरी लाइन में एक जिंदा मिलिटेंट था, जिसका भी हमें पता नहीं था कि वो जिंदा है। घास बहुत लंबा था। जब मैं वहां उस पॉइंट के पास पहुंचा और मैंने एक झाड़ी को साइड करने की कोशिश की, नीचे उतरने की, तो उसी झाड़ी के नीचे वो मिलिटेंट था। उसने मेरे पर फायर किया, 6 गोलियां मेरे चेस्ट के अंदर मारी, लेकिन बुलेट प्रूफ की वजह से स्लिप और होकर गोली मेरे राइट आर्म से लगी और राइट वाला बाजू जो मेरा टूट गया और झाड़ी दोबारा जुड़ गई। मेरा उनका कम जो अपनी मिलाप था, नजरी मिलाप, वो टूट गया और मिलिटेंट ने तो सोचा ये मर गया, 6 गोलियां लग गई, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि मैं जिंदा था और मैंने दोबारा अपनी प्लानिंग बनाई कि मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ और इसको कैसे मार सकता हूँ। तो जिस तरह से इनका जज्बा देख सकते हैं मोहम्मद सादिक, इनका कहना है कि बेशक इन्होंने 17 गोलियां जो है वो खाई हैं, लेकिन देश इनके साथ खड़ा रहा और वार फाउंडेशन जो है इसके बारे में इनको मालूम नहीं था, लेकिन अब इनको मालूम हुआ और इसका हिस्सा बने और ये चाहते हैं इनके जैसे अन्य जो सैनिक हैं, जो वार वॉन्डेड हैं, उनको भी इसका फायदा मिले। कैमरामैन चांद के साथ राजन, न्यूज़ 18 जम्मू।